अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देख लें जनाब, यहाँ पे कैसा मौसम हुआ पड़ा है यूके में आजकल। जो स्नो वगैरह पड़ रही थी ना, वो बंद हो गई है। अब जस्ट बारिशें रह गई हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, मेरी फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आप बताएँ अपने व्लॉग में कि आप सर्दियों से कैसे बचती हैं और यूके में इतनी ठंड पड़ती है तो आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो देख लें बहन, यही हालात हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है मेरी तरह, जो गाड़ी नहीं चला सकते अभी, वो लोग यहाँ पे मोस्टली पैदल ही अपने सारे काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी सुबह-सुबह जा रही हूँ और इतनी बारिश हो रही है, हल्की-हल्की जो है ना वो पड़ रही है और घर पहुँचने तक जो है ना मेरा कोट बिल्कुल भीग जाएगा। तो सबसे पहले तो यही है कि जब घर से अब बाहर निकलते हैं हम लोग, तो अच्छे यहाँ पे जो है ना मौसम के मुताबिक मोटे जैकेट्स, कोट्स वगैरह बनाए जाते हैं, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग बूट्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, ग्लव्स हैं, टोपियाँ ऐसी हैं जो बहुत गर्म हैं, जिससे आपको इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाहर निकलते हैं, बारिश पड़ती है इस तरह, तो भीग तो जाते ही हैं। तो मैं तो सबसे पहले जो मैं प्रेफ़र करती हूँ ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पहनने से ज़्यादा है अच्छा कि हम अच्छा खाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें अपनी जो है ना डेली की रूटीन में, अपनी लाइफ़ में शामिल करें, जो हमें सर्दियों से बचा सकती हैं। तो इसके लिए मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा बनता है, वो ये वाला सूप है। मेरे घर में ज़्यादातर ये लैम्ब से बनता है। अगर इसके लिए नेक का गोश्त मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। ये हड्डी वाला लैम्ब का गोश्त है। यहाँ मैंने इसको डाला है पैन में और ये सारे खड़े मसाले हैं, इसके अंदर मैं ये डालूँगी और इसके साथ जस्ट नमक डालूँगी और हल्दी डालूँगी। मिर्चें मैं बिल्कुल नहीं डाल रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने गोल वाली साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा चिली नहीं पसंद करते। इसके अंदर ये मैंने अदरक के कुछ पीसेस डाल दिए हैं और इसको अच्छे से बॉयल करूँगी, जोश आने दूँगी। और मेरे घर में अगर मैंने अपने बच्चों को कुछ खिलाना है ना, सर्दियों के लिए कह लें या हेल्दी कह लें, तो मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सूप पिएँगे। और कैसे पिएँगे मैं ये आपको साथ-साथ अभी आगे चल के बताती हूँ। जब ये अच्छे से गल जाएगा गोश्त, तो इस तरह मैं छान लूँगी और गोश्त को मैं अलग से निकाल लूँगी और ये वाला जो सूप है ना, इसके अंदर मैं रोटी ऐड करूँगी या खाली स्पून के साथ अपने बच्चों को पिलाऊँगी। मेरे बच्चे बिल्कुल भी जो है ना गोश्त वगैरह लाइक नहीं करते। अगर आपके बच्चे गोश्त खाते हैं, इसकी छोटी-छोटी बोटियाँ करके रेशे बना के इसको सूप के अंदर ऐड करें और बच्चे पी लेंगे। और साथ-साथ बच्चे बोटियाँ भी खा सकते हैं। आप खुद भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो मैं इस तरह इसके अंदर रोटी डिप करूँगी और अपने बच्चों को चम्मच के साथ खिलाऊँगी। ये मेरे घर में गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए बनाऊँ, लेकिन सर्दियों में वीक में 1 दफ़ा तो क्योंकि मैं ज़रूर बनाती हूँ और वो जो मीट बच गया उसका मैं आराम से सालन बना सकती हूँ या चावलों में उसको डाल लूँगी। क्योंकि जो सर्दियाँ आती हैं ना, उनका असर सबसे पहले बच्चों पे होता है। बच्चों के गले ख़राब होते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा मसला हुआ ही रहता है, बुखार होता है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ना, उनका भी असर इसके अंदर निकल आया और मीट का भी है। तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। वैसे तो हर घर में चिकन सूप वगैरह बनते हैं, वेजिटेबल सूप, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको बिल्कुल ऐसे शोरबा पतला जो प्लेन होता है ना, वो चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर ऐसे ही बना लूँ जैसे बच्चे राज़ी हों आपके, हमारे, बस वही करें कि बच्चे अच्छा खाएँ। मैं तो कहती हूँ हेल्दी खाएँ। उसके बाद जनाब नंबर 2 पे मेरे घर में ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये गर्मियों में भी आते हैं, लेकिन सर्दियों में मेरी कोशिश होती है कि कभी ख़त्म ना हो। इनको मैं जार्स में डाल के बिल्कुल सामने रख देती हूँ। कभी-कभी मैं ऐसे करती हूँ कि इनका पाउडर बना लेती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे तो पाउडर वगैरह नहीं खाते, लेकिन मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ सारे ग्राइंड करके। रात को दूध के अंदर 2 कप मैं दूध लेती हूँ, उसमें 2 चम्मच डाल के मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर पी लेते हैं। या फिर अगर ये भी ना हो तो मैं इस तरह जार्स में डाल के सामने रख देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जो है ना, इस तरह से आते-जाते जो सामने नज़र आ जाए ना, इस तरह खाना मुझे पसंद है। इसी तरह मैं जार्स में डाल के इनको बिल्कुल सामने रख देती हूँ कि जिसकी नज़र पड़े वो खा लें। अगर बच्चे हैं तो मेरे घर में बच्चे जस्ट आलमंड खाते हैं या जो है वो पिस्ताशियो खाते हैं, वो भी साल्टेड हो। उसके अलावा मेरे बच्चे कुछ नहीं लाइक करते, लेकिन मैं सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि दिन में 1 से 2 दफ़ा मैं इनको ज़रूर खाऊँ। भले मैं 2-2 3-3 ही इनके पीस लूँ, लेकिन मैं ज़रूर खाती हूँ। सामने रखने का ये फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा एक और तरीका भी है जो मेरे घर में यूज़ होता है कि अगर मैंने इनको पाउडर नहीं बनाया, इस तरह मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, एक में मैंने आलमंड रखे हैं, दूसरे में सारे रखे हैं ये अंजीर है, इनको मैंने रात को पानी में भिगो दिया था या सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं इनको पानी में भिगो देती हूँ। उसके बाद इनको मैं ग्राइंडर में डालती हूँ और इसके अंदर थोड़ा-सा मैं ऐड करती हूँ दूध। सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, ब्लैक भी डाल सकते हैं। मेरे पास वाइट तिल है, मैंने वो भी डाले हुए हैं। इनको अच्छे
अच्छे से ग्राइंड करेंगे और उसके बाद इनको इतना पकाएंगे कि 2 कप अगर आपने दूध डाला है तो वो 1 कप रह जाए, या अगर 1 है तो वो हाफ़ कप रह जाए, और उसके बाद इसको कप में डाल के पी लें। इसके साथ इतनी अच्छी नींद आती है, यकीन कीजिए। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या फिर आप काम करने हैं अपने घर के सारा दिन, तो ये आप पी के सोएंगी तो आपकी तबीयत इतनी हशाश बशाश हो जाएगी ना, कि मैंने किया हुआ है, तजर्बा है मेरा ज़ाती। ये बहुत अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। उसके बाद जनाब, अगर कुछ नहीं तो अंडे तो आजकल ऐसे हैं कि सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए, और हमारे घर में डेली मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की डाइट में और अपनी भी डाइट में एक एग तो ज़रूर शामिल करूँ किसी भी टाइम। उसके अलावा जनाब, हमारे घरों में ये रेडिएटर्स हीटर्स लगे हुए हैं हर कमरे में, हर दीवार के साथ, छोटे बड़े। इसको हम सारा दिन तकरीबन चलाए रखते हैं। यहाँ पे सर्दी घरों में इतनी नहीं लगती, घर से बाहर जो है ना वो ज़्यादा सर्दी फील होती है, क्योंकि घर में सारा दिन हमारे घरों में ये रेडिएटर्स जो है ना, ये हीटर्स जो है ना चलते रहते हैं। ये इनका बटन है, इसको यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। तो तकरीबन ये 22 पे ना हर वक्त घर में चलता ही रहता है। और इसके अलावा अगर हमारे घर में ये नहीं हम चला रहे हैं, एक रूम में बैठे हैं, वो रूम ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो हमारे पास एक सेपरेट से हीटर भी हैं, जैसे कि हर घर में होते हैं, वो हम चलाए रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि घर में हीटर को बंद कर दिया जाए। ये जो हीटर्स हैं ना, ये हर टाइम ऑन रहते हैं, कभी भी ये बंद नहीं हो सकते। इनको बंद कर दें तो हम तो यहाँ पे फ्रीज़ हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के घर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर ठंडी हवाएँ वगैरह ज़्यादा चलती हैं, लेकिन फिर भी हीटर बंद किए बगैर हम लोग नहीं रह सकते। तो हर टाइम ये चलते रहते हैं, इसीलिए सर्दियों में जो है ना खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपनी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये एहतियातें हैं जो हम लोग करते हैं, और यहाँ पे जो है ना गुज़ारा अपना करते हैं, वरना यहाँ की ठंड में रहना इतना मुश्किल है, यकीन कीजिए। हर टाइम आपकी खांसी, गला ख़राब और कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। तो जनाब, यही थी मेरी छोटी-सी आज की रूटीन कि हम सर्दियों में खुद को कैसे बचाते हैं सर्दी से। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।